डब्ल्यू करने का कोई शौक नहीं है। हाथ दो, आ जाओ। ट्रेन निकल जाएगी। क्या कर रही हो तुम? अरे पकड़ने लग। पकड़ने से बच्चा नहीं होता। चल जल्दी इस घने जंगल में हम कहाँ जाएंगे? चलो वहाँ जंगल में मंगल करते। हेलो, कमर पे हाथ क्यों रखा? वहाँ क्या हीरे मोती जड़े हैं? कमर पकड़ने देती तो ट्रेन भी पकड़ लेते। तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गया। नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी नीयत खराब थी। ओह, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मुझे तो तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। 2 दिन घुमा के हम साथ साथ हैं और काम निकलने के बाद हम आपके हैं कौन? बस देख, तू मेरे गले मत पड़ा। तुम में है ही क्या जो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी? ए, भलाई का जमाना ही नहीं है। अबला नारी समझ के मदद कर रहा हूँ और तुम मेरा तबला बजा रही हो। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, धमकी किसे दे रहे हो? मैं अमेरिका में अमेज़न जंगल में अकेले घूम चुकी हूँ। वैसे इतनी ऊंचाई से गिर के कोई मरता नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे, अब तो तुम बहुत प्यार से बात कर रही हो। हम लोग यहीं लटके रहते हैं। देखो प्लीज, मैंने तुम्हारी सारी गलती माफ कर दी ना, अब मुझे भी माफ कर दो। मेरे जैसे शरीफ और हैंडसम लड़के को सताओगी तो ऐसा ही होगा। अब कुछ करो ना। लेकिन कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी कमर पकड़नी पड़ेगी। ओहो, इस समय जान ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अगर कमर पकड़नी है तो पकड़ लो, पर मेरी जान बचा दो प्लीज। कमर से तो लगता है कि तुम साउथ इंडियन फिल्म की हीरोइन हो। वैसे तुम खाती क्या हो? ये क्या चुभ रहा है? क्या चुभ रहा है? ज्यादा आकर दिखाओगी तो जकड़ छोड़ दूंगा। नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। अगर पहले कमर पकड़ लेने देती तो यहाँ बैठ के भुट्टा नहीं खाती, आराम से ट्रेन में चढ़ जाती। वैसे तुम्हारी कमर। शट अप। कितने नखरे दिखाती हो। आज तुम्हारी जिद की वजह से ट्रेन हमारे सामने से निकल गई। वैसे एक बात कहूँ, आज पहली बार मैंने किसी की कमर को चुप करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है? अपनी खुशी भी जाहिर नहीं करने देती। क्या कहा? मुन्नी कह रही थी कि बेहोश लड़की को कार में देखकर तुमने कुछ कहा था। उल्टी कर दी उसने। लड़कियों के पेट में बात ही नहीं पचती। जहाँ 2 लड़कियाँ मिली वहीं चुगलियाँ शुरू। छोड़ो भी, जिसे तुम प्यार करते हो उसका नाम भी नहीं जानते हो, उसका पता भी तुम्हें नहीं मालूम। वो तुम्हें दोबारा मिलेगी भी या नहीं? पर वो तो मेरे साथ ही है। कहाँ है? यहाँ है। हाँ? मेरा मतलब मेरे दिल में। ओके ओके। अगर मिलने के बाद वो तुमसे प्यार ना करे तो? क्या फर्क पड़ता है वो मुझसे प्यार करे या ना करे? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। 3 पहिया, तुम्हारा दिमाग भी ऑटो की स्टेपनी की तरह बिल्कुल बेकार है। थैंक्स। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारी कमर का साइज? प्लीज, मुझे अब नींद आ रही है। गुड नाइट। समय तो अब चल रही है। ये कहाँ चली गई? हे, तुम यहाँ बैठकर पेडिक्योर कर रही हो और मैं वहाँ टेंशन में आ गया था। तुम्हें कैसे टेंशन? और वो भी मेरे लिए? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फालतू में। चलो हाथ दो। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए, 3 पहिया। अक्ल नहीं है क्या? ए, स्क्रू ढीला है। पागल कहीं का। What about you, 3 पहिया? सबसे पहले तो तुम मेरा सही नाम जान लो। मेरा नाम 3 पहिया नहीं, राम है। तो तुमने झूठ क्यों बोला? अरे वो जब ढाबे में हमने तुम्हें देखा उनका इंतजार मत करो, चलो चलते हैं यहाँ से। अरे चुप करना यार। ये लोग तो आ गए। कहाँ थे तुम दोनों? पूछ मत यार। ये लो, इस बैग में तुम्हारे सारे जेवर हैं, चाहो तो चेक कर लो। बाय राम, I'll miss you a lot. फिर मिलेंगे। पर कैसे? हाँ? तुमने कहा ना फिर से मिलेंगे।
चमेली को मैंने ईमेल आईडी दिया हाँ, है। मैं दे दूंगी। अब चलो, जल्दी देर हो रही है, चलो। बाय 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 बाय। जब तक तुम्हारा दोस्त ना आ जाए वेटिंग रूम में इंतजार करना। यात्री कृपया ध्यान दें, बैंगलोर से मैसूर जाने वाली बस 10 मिनट बाद स्टैंड नंबर 15 पर आने वाली है। हाय गौतम, पूजा हियर। हाय पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं शादी के मंडप से भाग आई हूँ। मेरा पासपोर्ट वीजा रेडी है ना? अभी प्रोसेसिंग में है। 15 दिन और लगेंगे पूजा। व्हाट? अभी 15 दिन और लगेंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। मेरा पासपोर्ट जल्दी दिलवाओ ना। तब तक तुम कहाँ रहोगी? मैं श्वेता के यहाँ रह लूंगी, वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है। अरे पूजा, उसकी फैमिली 1 हफ्ते पहले चिकागो शिफ्ट हो गई। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं कुछ कर लूंगी। बट प्लीज मुझे पासपोर्ट जल्दी दिलवाओ। बाय। पासपोर्ट रेडी नहीं था। 10-15 दिन और लगेंगे और मेरी दोस्त भी नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। और ये गुंडे। अच्छा, तुम लोग तो बस में थे, यहाँ कैसे आए? तुम्हें ये दिए बगैर मैं कैसे जा सकता था? थैंक यू। सुनो, क्या कहा इसने? ये और 10-15 दिन रुकेगी। 2 दिन में इसने हमें नर्क की सैर करा दी। अब आगे क्या करेगी ये? चुप करो। अगर मुझ पर भरोसा है तो मैं एक आइडिया दूं। हाँ बोलो। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? शादी करना चाहते हो ना, तो कर लो। हाँ, इसके भी हाथ पीले कर दो। अरे साले साहब, कौन लड़की मिलेगी इसे? इसका हुलिया तो देखो। पहले एक लड़की तो ढूंढो इसके साथ जो शादी के लिए राजी हो। मेरी किस्मत ही फूटी है। हम लोगों ने शादी.com पर फोटो भी डाली थी। काफी सारी क्वेरी भी आई। हम लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की, बस ये पूछने के लिए। उनमें से एक ने गाली भी दे दी, ये कहकर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुंह मत देख, दरवाजे पर कोई आया है, जाके देख। ओके ओके ओके। कौन है? हाय रामा। अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सिर्फ नाम ही नहीं, सब कुछ मालूम है। अच्छा, और तुम्हारा नाम? मैं पूजा। पूजा। प्लीज वेलकम। नमस्ते रघु अंकल। रघु अंकल? मुझे रघु कहकर तो सिर्फ गणपति शास्त्री ही बुलाते हैं। उन्होंने ही तो भेजा है अंकल। ओह, बैठो बैठो बेटी। बैठो। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते संगीता आंटी। नमस्ते। नमस्ते भारती आंटी। नमस्ते बेटा। आप राघव अंकल है ना? हाँ। अरे रे पपी, ओह, कितना प्यारा है। ये पपी भी तो शास्त्री जी के आश्रम से ही आया है। कितनी जल्दी पहचान गया। आई एम सॉरी, मैंने बताया नहीं मैं क्यों आई हूँ। तुम तो मेरे लिए आई हो ना? रामा, मेरे मम्मी और डैडी एक्सीडेंट में गुजर गए, तो शास्त्री जी ने ही मुझे पाला और पोसा। मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है, बट कॉलेज 15 दिन के बाद खुलेगा। उसके लिए बुक्स, हॉस्टल इंतजाम तो करना होगा ना। इतना बड़ा घर है तो हॉस्टल क्यों, है ना मामा? सही कहा। शास्त्री जी तो हमारे लिए देवता समान है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ 15 दिन क्यों, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो बेटी। आरती ले लीजिए।
अंकल और शील को देखकर इतना खुश क्यों होते हैं? ये शील्ड इनकी जान है, क्योंकि बचपन से ये ड्रामा और सिनेमा के शौकीन हैं। इनफैक्ट दुर्योधन के रोल के लिए इन्हें यही स्टेट अवार्ड में मिला था। जानती हो किसने दिया था? इनके फेवरेट एक्टर डॉक्टर राजकुमार ने। इसीलिए इसको देखे बिना ये घर से निकलते नहीं। इससे पूछो ये यहाँ क्यों आया है। अरे आप उससे तो बात कर लेते जिसने भाग के शादी की है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? यही पूछने आया हूँ। उससे वो गलती अनजाने में हो गई थी। अनजाने में नहीं, जानबूझकर की। भास्कर से शादी करने के लिए उसने मुझे लास्ट मिनट पर धमकाया। अगर शादी नहीं हुई तो मर जाएगी, तो मुझे मानना पड़ा। इसके लिए आपने मुझे पैसे भेजना बंद कर दिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गया था, खून की कमी निकली, हड्डी भी कमजोर पाई गई। इसको तो इतनी प्रॉब्लम है कि भगवान के पास जाकर ही इसका इलाज होगा, है ना? पता है मेरे पास 30 ml के लिए भी पैसे नहीं है। ओह मामा, सुना आपने? 30 ml पौआ। मामू, 30 ml सिर्फ पौवे का नहीं होता है, मेडिसिन का भी होता है। ताऊ जी, यू लावारिस की तरह घूमने से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। बेचारा। बेटी पूजा, तुम्हें तो शास्त्री जी ने पाला है। मेरे लिए तुम्हारे शब्द शास्त्री जी की ही आज्ञा होंगे। हाँ तो बताओ, क्या इसे माफ कर देना चाहिए? एक्चुअली माफ ना करें, बट हालात देखते हुए लगता है ये आपके बिना रह नहीं सकता। इसे माफ कर दीजिए। ऐसा है तो तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देते हैं। देख क्या रहा है, चल अंदर आ जा। अरे ताऊ जी, थैंक यू ताऊ जी। सॉरी ताऊ जी, ये गलती अब नहीं होगी। डैडी, नौटंकी कम कर। डैडी, डांस मत मार, डैडी यहाँ जरा।